महाराज कहते हैं कि जो 1 महीना तक इस शिव महापुराण का जो यदि पाठ और कर ले घर में महाराज, वह ब्रह्मादि जो ब्रह्म हत्या इत्यादि के जो पाप होते हैं ना, वह सारे पाप जो है अपने आप नष्ट हो जाते हैं। यह महापुराण जो है यदि शिवालय में यदि किया जाए तो अति उत्तम। यदि महाराज बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके यदि संहिता का पाठ किया जाए तो महाराज उसके बराबर कोई पुण्य जो है, उसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। और यदि यही शिव महापुराण की संहिता भैरव जी की मूर्ति के सामने बैठ करके यदि इसका 3 बार पाठ किया जाए तो महाराज जो है आपको जो है उन सब मनोरथों की पूर्ति होती है। और यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह करके और महाराज जो है यह शिव महापुराण का यदि पाठ किया जाए तो इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चारों चीजों की प्राप्ति होती है। महाराज इसको शिव जी ने रचना की। शिव पुराण की रचना में महाराज जो है शिव जी ने 12 प्रकार की संहिताओं की रचना करी, जिनमें से महाराज जो है पहली जो रचना हुई वह विद्वेश्वर संहिता हुई। बहुत ध्यान से सुनना। दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, तीसरी का नाम है विनायक संहिता, चौथे का नाम है उमा संहिता, और 5वें का नाम है जो है मात्र संहिता, और 6वें का नाम है रुद्र संहिता, और 7वें का नाम है कैलाश संहिता, 8वें का नाम है शतकोटि रुद्र संहिता, 9वें का नाम है कोटि रुद्र संहिता, और सहस्त्र कोटि संहिता 10वें का नाम, 11वें का नाम वायवी संहिता, और 12वें का नाम जो है धर्म संहिता। ये 12 संहिताओं का इसमें वर्णन किया गया। लेकिन जब ऐसे ही उन्होंने देखा कि कलिकाल लगने वाला है तो इस कलिकाल में लोग जो है इतना नहीं पढ़ सकते, तो वेदव्यास जी ने इनको जो है सभी पुराणों से निकाल करके थोड़ा थोड़ा और महाराज जो है इसमें 7 संहिताओं का समावेश किया, जिनमें से विद्वेश्वर, रुद्र और विनायक ये 3 संहिताओं में महाराज 10-10 हजार तथा उमा और मात्र इसमें जो है 8-8 हजार श्लोक, और एकादश रुद्र संहिता में 13,000 और कैलाश संहिता में 6,000, शत रुद्र संहिता में 3,000 श्लोक, और कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, और सहस्त्र कोटि रुद्र में महाराज 11,000 श्लोक, और वायवी संहिता में 10,000 श्लोक, और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक। अब इसको जो है ये कितने का हो गया? 1 लाख श्लोक का ये शिव महापुराण जो है किसने बनाया? शंकर जी ने। आज जब शंकर जी ने 1 लाख श्लोक का बनाया तो वेदव्यास जी ने कहा कलयुगी लोगों के पास तो समय नहीं होगा महाराज, इसलिए उन्होंने इसको 7 संहिताओं में विभक्त किया। जो 12 थी वो कितनी बची? 7 में महाराज जो है विद्वेश्वर संहिता रखा, रुद्र रखा, शतरुद्र रखा, कोटि रुद्र रखा, उमा संहिता और कैलाश संहिता और वायवी संहिता, ये जो है 7 को रखा। इनमें से महाराज जो 1 लाख श्लोक थे, इन्हीं को सृष्टि के आरंभ के पहले भगवान शंकर ने इसे 100 करोड़ श्लोक वाला बनाया था। यदि बहुत संख्या याद रखना, क्योंकि बाद में पूछोगे हमसे तो हमें भी याद न रहे। 100 करोड़ जो है श्लोकात्मक शिव महापुराण बना। उसके बाद शंकर जी ने इसी को 1 लाख पार्वती जी से कहा, और उसके बाद वेदव्यास जी ने इसको जो है इस शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक। इन 24,000 श्लोकों का यह जो है 7 संहिताओं वाला पुराण जो समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है, और यह पुराणों का जो है शिव महापुराण, पुराणों में यदि इसकी गिनती की जाए तो यह 4थे नंबर का पुराण कहलाता है। इसमें महाराज जो है समस्त पूरा वेद, वेदांत, व्याकरण और छंद, उपनिषद, यह सारी चीजें इसमें जो है भरी पड़ी हैं। महाराज जो है तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो तुमने जो प्रश्न किया कि कलिकाल में कैसे कैसे लोगों का इस संसार में जो है उद्धार होगा, तो सुनो मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। वह इतिहास है महाराज
कि यह जो शिव महापुराण श्रवण करने का जो फल है, जो महात्म्य है, वह महात्म्य में उन्होंने बताया कि इस संसार के जितने भी लोग हैं, चाहे कैसे भी कर्म वाले लोग हों, उनका उद्धार जो है कैसे होगा। तो महाराज एक जो है भूत भावन भगवान के बड़े भक्त जो है महाराज कुष्मांड नाम के ब्राह्मण थे। यह कुष्मांड नाम के ब्राह्मण, इन्होंने इतना भगवान शंकर का भजन किया और पूजन तप किया जिससे भगवान शंकर बड़े प्रसन्न इनसे रहते थे। लेकिन यही कुष्मांड ऋषि के यहाँ जो है एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा महाराज जो है, पुत्र का नाम हुआ। तो नामकरण करते समय उसी समय इन्होंने सोचा कि मैं जो है ये सब कुछ किया, भगवान का पूजन किया, भगवान का जो है भजन किया, लेकिन जो है मुझे क्या मिला? लेकिन मैंने जो पूजन पाठ किया उसका फल मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ और उसका नाम पड़ गया मंडप। महाराज ये मंडप जो हुए तो मंडप ने भाई ये बाल काल अवस्था से ही जो है कुकर्म में लीन हो गए। इतना जो है चोरी डकैती सब कुछ करने लगे और महाराज जो है अनेक जो है कथाओं की निंदा करने लगे। भगवान इत्यादि का जो है भजन पूजन नहीं करते थे और उनके माता पिता सगे संबंधियों ने इनको अपने आप से जो है अलग कर दिया। जब यह अलग हुए उसी समय जो है इनके पूर्व जन्मों के कारण किसी ने इनकी जो है सहायता नहीं करी और यह अपना प्रारब्ध मान करके और महाराज साधु संत देवी देवताओं की जितनी घोर निंदा हो सकी उतनी यह निंदा करते रहे। महाराज यह युवावस्था जब इनको प्राप्त हुई उस समय जो है यह कि महाराज स्त्रियों के प्रेम जाल में फंस गए और कुकर्म करते करते महाराज इनके दो मित्र और हुए जिनका एक जो है महाराज घनिष्ठ मित्र था नापित और दूसरा मित्र था पटहारा। यह जो है इनके मित्र हुए तो इन्होंने तीनों ने मिलकर के और एक राजा के यहाँ ये चोरी की। जब ये तीनों जाकर चोरी करते हैं उस समय वहां से जो है सोना चुरा करके लाए और जब सोना चुरा करके लाए तो मंडप ने कहा कि मित्रों इसको ले चल करके बाद में अपन बांट लेंगे, अभी तो चलें। और जैसे आए तो मित्र तो बैठे रह गए और मंडप वहां से निकल आया। जब मंडप निकल आया तो मंडप जाकर के महाराज जो है एक वैश्या के यहाँ पहुँचता है और वैश्या के यहाँ जो है एक गिलास में जो है मदिरा रखी थी। उस समय जो है वैश्या से यहाँ जा करके और कहता है कि पानी दे दो और इसने वह पानी को मदिरा को पानी समझ करके यह जो है पी गया। तो इसने उससे पूछा कि इसमें गिलास में क्या था, तो उस वैश्या ने कहा कि महाराज मदिरा थी। तो ये अपने आप को बड़ा कोसने लगा कि मैंने ब्राह्मण होने के नाते जीवन भर मैंने मेरे पिताजी ने भगवान का भजन किया, मैंने चोरी डकैती कुकर्म किया तो अच्छा, पर मैंने आज मदिरा का भी सेवन कर लिया। महाराज जो है मदिरा का पान करके इसने महापाप किया और इसके बाद जो है उस वैश्या ने इसको इतनी मदिरा पिलाई कि यह जो है मदोन्मत्त होकर के और वह जो है जो स्वर्ण था वह स्वर्ण जो है उस वैश्या को इसने प्रदान कर दिया। जब वह स्वर्ण वैश्या को प्रदान किया उस समय जो है वह वैश्या स्वर्ण पा करके महाराज गदगद हो गई और जब यह मदिरा के बाद होश में आया तो अपने आप को बड़ा जो है कोसने लगा कि मैंने जो चोरी करी सोना की, एक तो सोना की कभी चोरी नहीं करना चाहिए और यदि सोना की चोरी करो तो फिर इस संसार में जो है तुम्हें नरक के अलावा जो है कछु संसार में प्राप्त नहीं होगा। तो यह मंडप जो है बड़ा विलाप करता करता रोने लगा और उसी समय जो है इसके मित्र आए और मित्रों ने कहा भैया लाओ बंटवारा करो। तो पटहार और नापित दोनों ने जब यह कहा कि लाओ बंटवारा करते हैं तो ये कहता है कि मैं वैश्या को दे आया। तो उन्होंने कहा भैया तुम चाहे जिसको दे आए हो हमारा हिस्सा हमारा भाग हमें दे दो। उस समय जब यह नहीं माना, इसके पास था ही नहीं, तो महाराज जो है इसके बच्चे को पकड़ कर ले जा करके और महाराज जो है कुष्मांड पिता के पास ले गए और कुष्मांड पिता ने कहा भैया
तुमने जब चोरी करी तो कहा हमसे पूछ के करी कि हम तुम्हारा धन दिलाएं। अब किसी का लड़का यदि जो है कुछ ले जाए तो कहा उसके पिता से पूछ के तुमने दिया था। महाराज जो है वह बड़ी निंदा अपने पुत्र की करने लगे और कहने लगे कि ये मंडप आज से मेरे लिए मर गया। तुम एक काम करो, तुम्हें जो लगे सो लगे इसके, एक काम करो मैं तुम तीनों को राजा के पास लेके चलता हूँ। जब महाराज राजा के पास लेकर के जाने को कुष्मांड ऋषि तैयार हुए तो वह पटहारा और नापित कहता है महाराज एक काम करो, आज से आपके लिए तो यह मर गया मंडप, अब हम इसको लेकर के राजा के पास जाएंगे। और वह ले जाकर के राजा के पास न ले गए और कहाँ पहुँचते हैं जाकर के महाराज, सीधे एक वन में पहुंचे। वन में पहुंच करके उससे कहते हैं तुम जाओ वैश्या के पास और हमारा धन लाओ। वह गया वैश्या के पास, वैश्या के पास हाथ जोड़ और पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा महाराज मेरा धन जो है तुमने को मैंने जो दिया वह दे दो। वैश्या ने कहा ऐसा कभी होता है कि यदि कोई धन आप हमें दे जाओ और वह दोबारा जो है किसी को प्राप्त हुआ है आज तक? तो उसने कहा महाराज ऐसा तो नहीं हुआ। तो मंडप विलाप करता हुआ और जब अपने घर की ओर आया तो उसी समय उसके दोनों मित्र नापित और पटहारा मिल करके और महाराज जो उसको पकड़ के वन में ले गए। और वन में ले जा करके खूब जो है इतनी पिटाई करी, इतनी पिटाई करी कि वो मूर्छित होकर के वह गिर पड़ा। जब वह गिर पड़ा मूर्छित होकर के, उसी समय जो है पटहारा और नापित ने सोचा कि ये तो मर गया। अब महाराज जो है मरा तो वो नहीं था, पर रात में जब उसको होश आया तो वह जो है वहां से भाग निकला। जब वहां से भागा तो आकर के इधर दूसरे दिन जो है नापित और पटहारा देखने गए कि मरा पड़ा है कि नहीं है। तो यदि मर गया होगा तो पड़ा होगा। तो उन्होंने देखा तो वहां मंडप जो है नहीं था। जब नहीं था तो मंडप है, उन्होंने कहा पक्का इसका मतलब ये जो है मरा नहीं है। महाराज जो है भाग करके और गया और जा करके जो है एक जगह भगवान के मंदिर में जा करके बैठ गया। तो महाराज जब यह मंदिर में जा करके बैठता है तो वहां पर जो है कीर्तन इत्यादि चल रहा था। उसी समय जो है यह भी पहुंचता है और पहुंच करके उस मंदिर में महाराज जो है उन्हीं कीर्तन वालों भजन मंडली के साथ यह भी भगवान शिव शिव का उच्चारण करने लगता है। जब यह शिव शिव का उसने उच्चारण किया उसी समय जो है मंडप के मित्र आए उसी मंदिर में। और जब मंडप को जो है भगवान का नाम लेते हुए देखा तो उनको बड़ा दोनों को आश्चर्य हुआ कि महाराज जो है ये तो महात्मा हो गया और यह भगवान का भजन करने लगा। उसी समय वह काशी क्षेत्र में पहुंचा और काशी क्षेत्र में पहुंच करके पंचकोश लिंगात्मक जो परिक्रमा होती है उस परिक्रमा का वह हिस्सा बन गया। महाराज संत लोग परिक्रमा करने जा रहे थे, उन्हीं के साथ जो है हर हर महादेव हर हर महादेव कह करके और चलने लगा। और वह कोसमांड का पुत्र मंडप भगवान शिव का व्रत रहने लगा और साधु संतों के साथ जो है व्रत रहता, शाम को बढ़िया भोजन पा लेता। और ऐसा भगवान शिव का उस पर रंग चढ़ गया उन साधु संतों के साथ मिलकर के कि वह जो है भगवान का नाम नित्य प्रति जाप करता हुआ और भगवान का नाम जाप करते हुए उनके साथ जो है चलने लगा। उनका आदर होने लगा। जो मंडप चोर डाकू और वेश्यालयों में जाने वाला वह जो है आज भगवान का शिव शिव का नाम उच्चारण किया तो राजा महाराजा और ब्राह्मण इत्यादि उसका आदर सत्कार करने लगे। और ऐसी जो है ज्ञान भक्ति देख करके सभी लोग जो है मंडप को प्रणाम करना शुरू कर दिए। मंडप चंडिका देवी मंदिर काशी में गया, वहां पर जाकर के एक दिन भीम चंडी में महाराज जो है भगवती भीम चंडी का बहुत बड़ा आयोजन अनुष्ठान हो रहा था। उसी समय वह जाकर के और भगवान शिव का ऐसा भजन और ऐसा कीर्तन किया कि महाराज जो है वहां के सभी जो क्षेत्र के नगरवासी थे सब महाराज मंडप का बड़ा आदर सत्कार करने लगे। इसके बाद मंडप प्रदक्षिणा करते करते काशी क्षेत्र की और महाराज जो है
जब काशी क्षेत्र की इसने सभी जगहों की परिक्रमा किया तो यह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया। जो महाराज सुरा पान मदिरा का जो पान किया था उसका जो पाप था यह काशी क्षेत्र में जाने से उस पाप से भी जो है निष्पाप हो गया।